तो मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 24 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ शिफ्ट, चारों शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन सारे टाइप के प्रश्न को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला जो आज एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन दिए, साथ ही साथ जो आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन देंगे। और वैसे स्टूडेंट जो एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन दे रहे, तो आप मुझे इस नंबर पर मैथ के क्वेश्चन व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कि यदि a बराबर 101, b बराबर 102, c बराबर 103, तो आपसे पूछा है a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c है। तो बेसिकली क्या करेंगे, इसमें हम अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये बेसिकली फॉर्मेट बन जाएगा 1/2 इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर फॉर्मेट बन जाएगा। c माइनस a का होल स्क्वायर का फॉर्मेट बन जाएगा। बस वैल्यू पुट करेंगे 1/2। बस ये वाला जो इक्वेशन दे रखा है ना, यहाँ तक इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2a² आ जाएगा, 2b² आ जाएगा, 2c² हो जाएगा, 2ab, 2bc, 2ca, जो बेसिकली आपका ये है। a माइनस बी यानी 101 में से 102 घटाएंगे तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। b माइनस सी 102 में से 103 घटाएंगे तो -1 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से +1 हो जाएगा। प्लस c माइनस ए यानी 103 में 101 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 + 1 + 1 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 3, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x + 1/x का वैल्यू 2√2, तो आपसे पूछा x पे पावर 6 + 1/x पे पावर 6 क्या होगा। तो देखिए x पे पावर 6 + 1/x पे पावर 6 बेसिकली x³ + 1/x³ का होल स्क्वायर -3 इंटू x³ + 1/x³ है। ठीक है, आप बताइए x³ + 1/x³ कैसे निकालेंगे। तो x³ + 1/x³ k³ - 3k होता है। क्या होता है? k³ - 3k। 2√2 का होल क्यूब -3 इंटू 2√2। हम क्या करते हैं, सबसे पहले x³ + 1/x³ निकाल लेंगे, तो -3 इंटू 2√2। ठीक है, तो 2 का क्यूब हो गया 8, √2 का क्यूब हो गया 2√2 -6√2, तो 8 दूनी 16, 16 में से 6√2 चला गया तो 10√2, यानी यहाँ से x³ + 1/x³ कितना आ गया 10√2। ठीक है, x³ + 1/x³ कितना आ गया 10√2। आपको निकालना है x³ + 1/x³ का होल स्क्वायर -3 इंटू x³ + 1/x³। तो यहाँ पे 10√2 का हम क्या करेंगे, 10√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x³ + 1/x³ 10√2 आया, -3 इंटू x³ + 1/x³ 10√2। 10√2 का होल स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, √2 का स्क्वायर 2, तो 100 इंटू 2 कितना हो गया 200, -3 इंटू 10 इंटू √3 जो कि आपका हो गया 30√3, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos x + cot x का वैल्यू m, देन फाइंड m² - 1 अपॉन m² + 1। कुछ नहीं करना है, यहाँ से cos x - cot x कितना होगा, तो ये होगा आपका 1/m। तो एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब एक बार ऐड करेंगे तो cot x कट जाएगा, तो यहाँ से हो गया 2 cos x। क्या हो गया 2 cos x, ये बराबर होगा m + 1/m, ये बराबर होगा m + 1/m। m + 1/m का मतलब हो गया कि m² + 1 अपॉन m, m² + 1 अपॉन m। तो m² + 1 का वैल्यू कितना हो गया 2 cos x, कितना हो गया 2 cos x। और m² - 1 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा पहले वाले इक्वेशन में से दूसरे वाले को। तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, cos x से cos x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो वहाँ से हमको पता चलेगा कि 2 cot x जो होगा ना, वो बराबर होगा m² - 1 अपॉन m, m² - 1 अपॉन m। तो हम इसमें क्या करेंगे, m अपने मन से डिवाइड करेंगे तो वो बेसिकली इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। क्या करेंगे, पहले वाले में ये जो रिजल्ट निकला है 2 cot x बराबर m² - 1 अपॉन m और 2 cos x बराबर m² + 1 अपॉन m, इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर हो गया 2 cot x, ऊपर हो गया 2 cot x अपॉन 2 cos x, ये बराबर हो गया m² - 1 अपॉन m² + 1। यही आपसे पूछ रहा है। 2 से 2 कट गया, बचा क्या cot x अपॉन cos x, बचा क्या cot x अपॉन cosec x। ठीक है, cot x का मतलब क्या हो गया cos बटे साइन,
ठीक है, और cos x का मतलब हो गया 1/sin, ठीक है, साइन से साइन क्या हो गया, कट गया, तो बच्चा क्या, cos x, यानी m² - 1/m² + 1 का वैल्यू क्या हो गया, cos x। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्रिगोनमेट्रिक का पूछा गया था कि टेन थीटा का वैल्यू 2/3, तो आपसे पूछा था साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको कराने की आवश्यकता है, बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर देना। टेन थीटा का वैल्यू 2/3, तो साइन थीटा आपका हो जाएगा 2/5 और कोस थीटा हो जाएगा आपका 3/5। उसी को नीचे एक बार घटाना है और एक बार जोड़ना है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप 30 घंटा में टंकी को भरता है, कोई नल इसे 50 घंटे में खाली कर देता है, तो दोनों मिलकर इस टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो एक पाइप का नाम दे दिए ए और एक का नाम दे दिए बी 30 घंटा में भर रहा है और बी जो है 50 घंटा में खाली कर रहा है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 150 घंटा में। 150 आपका टोटल वर्क हो गया, 150 आपका टोटल है। ए 30 घंटा में 150 काम कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी 5। बी 50 घंटा में 150 काम कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी 3। और चूँकि खाली कर रहा है तो ये क्या होगा, नेगेटिव में होगा। दोनों मिलकर तो ए प्लस बी, 5 - 3 कितना हो गया, 2, यानी 150 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 75 घंटा। ये मतलब दोनों मिलकर इस टंकी को, दोनों नल को अगर साथ में खोला जाए तो 75 घंटा में टंकी फिलअप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सर्वांग समता का नियम नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, अब उस ऑप्शन के आधार पर ये क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सर्वांग समता के नियम को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी किसी काम को 10, 15, 20 दिन में करते तो दोनों मिलकर कितने दिन में इस काम को करेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया, ये तो एक्यूरेट डाटा है फर्स्ट शिफ्ट का, और इसी टाइप के क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में भी देखने को मिले। थर्ड शिफ्ट में था ए बी सी तीनों दे रखा, एक बार दे रखा है कि ए प्लस बी इस काम को इतना दिन में कर रहे, ए इसी काम को इतना दिन में कर रहा है, तो बी इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों शिफ्ट में देखने को मिले। सेकंड का मुझे नहीं पता, क्योंकि सेकंड में मुझे टाइम एंड वर्क के उतने क्वेश्चन नहीं मिले हैं। क्वेश्चन बनाने का तरीका है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, सी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर तीनों का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क 60 पता चल गया। ए का एफिशिएंसी 6, बी का एफिशिएंसी 4 और सी का एफिशिएंसी 3। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे, तो 6 + 4 10, 10 + 3 कितना हो गया, 13, यानी 60 डिवाइडेड बाय 13, तो 13 × 4 = 52, 4:8/13 दिन में तीनों मिलकर इस काम को समाप्त करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी के हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। जबकि 2 दिन के बाद एग्जामिनेशन हुआ, 2 दिन की छुट्टी के बाद एग्जामिनेशन हुआ, तो बहुत लोगों को लगा होगा कि पेपर का लेवल को मैथ का बढ़ाया गया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पेपर जो है आपका ईजी टू मॉडरेट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 10, 15 डिग्री। फॉर्मूला आपको पता है 10, 15 का। 10, 15 डिग्री का मतलब हो गया बेसिकली कुछ नहीं है, 10, 45 - 30, 10, 45 - 30। फॉर्मूला होता है 10A - 10B, तो 10A का वैल्यू 10, 45 डिग्री माइनस 10, 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10, 45 डिग्री, 10, 45 डिग्री इंटू 10, 30 डिग्री। फॉर्मूला होता है 10A - B का 10A - 10B अपॉन 1 प्लस 10A इंटू 10B। 10, 45 का वैल्यू 1 माइनस 10, 30 का 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, जो आपका बेसिकली 1/√3 होगा। एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो गया √3 - 1 और नीचे हो गया √3 + 1। रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो रेशनलाइजेशन करने के लिए ऊपर नीचे √3 - 1 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर हो गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो A - B का होल स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 + 1, 3 + 1 4, 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय A² - B² यानी 3 - 1 कितना हो गया 2। तो डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो इधर हो गया 2 माइनस √3, यानी 10, 15 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 2 माइनस √3, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगर यहाँ पर दे रखा होगा ये उत्तर तो ये मारिएगा, अगर ये दे रखा होगा तो ये मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot x का वैल्यू 3/2, देन फाइंड √13 sin x - 3 tan x डिवाइडेड बाय √13 लिखा गया √13 cos x + 3 tan x। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका एकदम सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा, ये cot x है, तो cot x होता है क्या, b/p, यानी b 3 दे रखा है, p 2 दे रखा है, तो h कितना दे रखा है 5। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, सॉरी पाइथागोरस 13 कितना होगा 13, √13, ठीक है। ये h आपका निकल के आ गया √13, तो √13 इधर हो गया √13। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है p/h, तो p/h मतलब 2/√13 -3,
10x का वैल्यू कितना है 2/3, कितना है 2/3 होल डिवाइडेड बाय √13 cos x, ये 130 नहीं है √13 है, इनटू cos का वैल्यू क्या होगा 3/√13, क्या होगा 3/√13 माइनस सॉरी प्लस 3 10x, तो 3 10x का वैल्यू 2/3 √13 से √13 से √13 कट गया, 3 से 3 कट गया, ऊपर हो गया 2 - 2 0 बाय समथिंग, कुछ भी करिएगा 0 बाय समथिंग, मतलब यहाँ 3 + 2 0/5 कितना हो गया 0, यानी इस केस में उत्तर आपका कितना निकल के आ रहा है 0 निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 दे रखा है, 3:2 दे रखा है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है, तो आपसे उसका परिमाप पूछा, यानी ये वाला यूनिट 3 यूनिट है और ये वाला यूनिट 2 यूनिट है, तो यानी 3 दूनी 6, 6 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा 150, 6 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू 150, ये 6 इस 150 को काटेगा 25 बार में, तो यूनिट स्क्वायर का वैल्यू 25, तो यूनिट कितना होगा 5 यूनिट, 3 यूनिट मतलब 5 × 15, 2 यूनिट मतलब 5 दूनी 10, यानी लेंथ पता चल गया 15 और ब्रीथ पता चल गया 10, उसका परिमाप पूछा है तो 15 + 10 25, 25 × 2 कितना हो गया 50 हो गया उसका परिमाप, यूनिट जो दे रखा होगा आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व 720 डिवाइडेड बाय 8 माइनस m प्लस 915 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 1104 डिवाइडेड बाय 6, यानी 720 डिवाइडेड बाय 8, तो 9×8 = 72, डायरेक्ट 90 हम यहाँ लिख दिए, माइनस m प्लस 915 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 1104 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 × 25 80, 16 × 6 96, कितना हो गया 14, ठीक है, तो 16 × 9 144, ये 69 आ गया, 69 इक्वल के इधर आएगा तो 90 - 69, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 6 गया 2, ये 21 बराबर हो गया, ये माइनस m प्लस 915 है ना, तो इक्वल के उधर जाएगा, तो प्लस m प्लस 915 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, ये 15 इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 21 × 15, तो 15 एकम 15 का 5, 15 दूनी 30 और 1 31, 315, ये बराबर हो गया m प्लस 915 के, तो यहाँ से m का वैल्यू निकल के आएगा -600, क्या निकल के आया m का वैल्यू -600, यही आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया, यानी CP 100 यूनिट है, तो MP कितना होगा, MP आपका हो गया 25% अधिक अंकित मूल्य किया गया, यानी 125, इस पर 15% का डिस्काउंट दिया गया, तो लाभ क्या हुआ, इस पर 15% का डिस्काउंट दिए, 125 पे 15% का डिस्काउंट दिए, तो बेचे कितना में 85 पे, बेचे कितना पे 85 पे, तो 85 डिवाइडेड बाय 100, 25 × 5 125, ठीक है, 25 × 100, 85 × 5, तो 25 का 5, बाकी 2, 8 × 5 40 और 2 42, 425 डिवाइडेड बाय 4, ये 4 × 1 = 4, ठीक है, 6 × 24 24.25, यानी 100 का सामान 106.25 पर बेचा गया, तो लाभ कितने का हुआ 6.25% का लाभ हुआ है, 6.25% का लाभ हुआ है। कोई स्टूडेंट बोला था कि यहाँ 25% नहीं था, कितना था 20% था, क्या था 20% था, तो 20% होगा तो 100 का सामान कितना हो गया 120 हो गया, इस पर 15% का डिस्काउंट दिया गया तो 85 हो जाएगा, तो 85/100, ये कटेगा कितने बार में 20 × 100 120, 20 × 25 100, 15 × 7 85, 17 × 6 102, यानी SP पता चल गया 102, CP है 100 का सामान 102 पर प्रॉफिट कितने का हुआ 2% का। अगर क्रय मूल्य पहला शिफ्ट का क्वेश्चन अगर 20% होगा तो आंसर 2% होगा, अगर 25% हुआ तो 6.25% इसका उत्तर निकल के आएगा। याद रखिएगा अगर 20% एक्यूरेट में 20% अगर एक्यूरेट डाटा है तो 2% इसका उत्तर होगा, अगर 25% है तो 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चोर पुलिस को 500 मीटर की दूरी पर देखता है, पुलिस को देखते हुए चोर 17 किलोमीटर पर आवर से भागना शुरू करता है, तो पुलिस इसके पीछे 20 किलोमीटर पर आवर से भागती है, तो 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी बताइए, 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी बताइए। तो बताइए दोनों जो है सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, दोनों जो है सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये दौड़ कितने मिनट रहा है 8 मिनट, कितने मिनट दौड़ा 8 मिनट, चूंकि सेकंड में निकालना है तो 60 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये 3 × 6 = 18, ये 5 इसको साइड को काटेगा 12 बार में, ठीक है, ये 4 दूनी 8, 4 × 12, ये 2 इसको काटा 3 बार में, इधर आ गया 1/9, ठीक है। चूँकि कितने किलोमीटर की दूरी है
सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, ये मिनट है ना, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड नहीं करेंगे, 60 से गुना करेंगे। 60 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, तब क्या हो जाएगा? 3 हो गया रिलेटिव स्पीड किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 गुना कितना मिनट के बाद पूछ रहा है, उनके बीच की दूरी 8 मिनट के बाद। ये चूँकि मीटर पर सेकंड में हो गया तो इस मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी गलती से डिवाइड कर दिए थे, तो यहाँ पे काटेंगे, ये 3 इस 18 को काटेगा 6 बार में, ये 6 इस साइड को काटा 10 बार में, 8 गुना 5 40, 40 गुना 10 400 मीटर। कितना हो गया? 400 मीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 500 मीटर, 500 में 400 मीटर दोनों कवर कर लिया, तो उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस का गैप रहा है वो कितने का रहा है? सॉरी 500 माइनस 400 कितने का रहा है? 100 मीटर का। उन दोनों के बीच 8 मिनट के बाद जो उन दोनों के बीच जो दूरी का जो गैप है वो कितने मीटर का है? 100 मीटर का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त जिसके जीवा की लंबाई 40 सेंटीमीटर, उसके सेंटर से उस जीवा के बीच की दूरी अगर 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी? ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो देखिए जीवा के बीच की दूरी 21 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा के बीच की दूरी 21, जीवा की लंबाई 40 है तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 20 होगा। तो आपसे रेडियस पूछा गया, रेडियस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। अगर ये 20 है, जीवा आधा जीवा मतलब ये वाला डिस्टेंस 20 है, ये 21 है, तो रेडियस कितना निकल के आएगा? 29। ट्रिपलेट करता है 20 21 29 का ट्रिपलेट, यानी रेडियस आपका कितना है? 29। ऐसे आप निकाल सकते हैं 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.01 का होल क्यूब, 0.01 का होल क्यूब प्लस 0.05 का होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय 0.01 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0.05 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 इंटू 0.05। ये ऊपर हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 0.01 प्लस 0.05 इंटू होता है 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.05 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 इंटू 0.05, नीचे वाले को काट देता है, तो डायरेक्टली आपका यही बचता है जिसका उत्तर 0.06 निकल के आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे अच्छा छूट ग्राहक के लिए कौन सा होगा? इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी करा चुका, 30% का छूट दिया। दूसरे वाले केस में 5 खरीदने पे 3 मुफ्त मिल रहा है। मिल कितना रहा है? मुफ्त 3। कितने पर? 5 प्लस 3 8 पे, तो 100 पर कितना होगा? ठीक है, तो 300 डिवाइडेड बाय 8, 38 24, 6 68 56, 4 8 25 40, यानी 37.5% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया। दो खरीदने पर 1 मुफ्त मिल रहा है, तो 1 मुफ्त मिल रहा है कितने पे? 3 पे, तो 100 पे कितना, यानी इस वाले केस में 33% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो पूछा इनमें से सबसे अच्छा छूट किसको दिया गया? 5 खरीदने पर 2 मुफ्त मिला, यहाँ पर छूट जो दिया गया वो आपका 37.5% का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोला का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगा? गोला का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा? 7/2। आयतन पूछा है तो आयतन होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब का वैल्यू है 7/2 का होल क्यूब करेंगे तो ये 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये 7 से ये 7 कटा, 2 2 ज़ा 4 इसको काटा, ये 2 इस 22 को 11 बार में काटेगा, 7 7 49 गुना 11 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 9 9 4 13 और 4 1 5 549 यूनिट क्यूब। यूनिट जो भी दे रखा होगा, सेंटीमीटर दे रखा होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर मीटर दे रखा होगा तो मीटर क्यूब। देखिए एक आपका बेईमान दुकानदार से क्वेश्चन पूछा गया, सीपी दे रखा था, एसपी दे रखा था और 1 किलोग्राम की जगह 8000 ग्राम का प्रयोग कर रहा था, तो 8000 ग्राम यहाँ लिखेंगे, 1000 ग्राम यहाँ लिखेंगे। सीपी यहाँ जो दे रखा होगा, एसपी यहाँ जो दे रखा था आप लिख दीजिएगा, 800 1000 करेंगे, रिलेटिव निकाल लेंगे, 00 से 00 कटेगा, 2 चौक 8, 2 पचे 10, सीपी और एसपी को भी काट दीजिएगा तो 4 का समान 5 में, तो लाभ जितने का हो रहा होगा आप करके निकाल सकते हैं। सीपी एसपी का डाटा मुझे नहीं पता कि क्या डाटा दे रखा था, इसीलिए मैं सीपी और एसपी का वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखा, रेशियो निकाल लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से सिंपल सा पूछा था, प्रिंसिपल दे रखा था, सॉरी प्रिंसिपल निकालना था, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था, रेट दे रखा था, टाइम दे रखा था, सिंपल सा फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, हाँ देखिए क्या दे रखा था, 2 नंबर का क्यूब दे रखा था, 2 नंबर का क्यूब दे रखा था, पता नहीं क्यूब क्या दे रखा था। ठीक है, और उस 2 नंबर का डिफरेंस दे रखा था, उस 2 नंबर का डिफरेंस भी दे रखा था, उस 2 नंबर का
डिफरेंस दे रखा था तो उस 2 नंबर का प्रोडक्ट पूछा, 2 नंबर का प्रोडक्ट पूछा। अब क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आज पूछे गए हैं। और क्या क्वेश्चन पूछा गया, हाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा दिया गया नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, दिया गया नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अब नंबर क्या दे रखा होगा उसके आधार पर ही ये क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया। टाइप में बता दे रहा हूँ कि और कौन कौन से टाइप पूछे गए। एक क्वेश्चन 2 स्पीड दे रखा था, दो स्पीड दे रखा था तो उसका एवरेज स्पीड पूछा। क्या पूछा, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आपको निकालने आता है 2xy/x+y कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक सर्कुलर पाथ था, उसमें 2 व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, तो पहली बार कब मिलेंगे, तो आपको पता है कि जितना भी डिस्टेंस दे रखा होगा उस सर्कुलर पाथ का ऊपर डिवाइडेड बाय दोनों स्पीड का रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से आपको पहली बार कितने समय में मिलेंगे वो आपको निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन था हवाई जहाज़ के चाल का। अगर किसी भी स्टूडेंट को जो 3rd शिफ्ट का एग्जामिनेशन दिए, अगर उनको ये हवाई जहाज़ वाला क्वेश्चन याद है तो आप मुझे एक बार बताइएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।